श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी जसोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली जसोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता जसोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं ही झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर जसोदा दी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही खड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतार कर फिर मथने के घर में चली गई। वहाँ देखती है कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गए कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर जसोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर पड़े हैं और छीके पर माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर जसोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास आ पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए हुए मेरी आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागने लगे। परीक्षित, बड़े बड़े जोगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। इस प्रकार जब माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं नित्ते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की घाट ढीली पड़ गई। वे जो आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा जो तो करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी नहीं रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पीटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उन्हें व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो, यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिनमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा ने अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह और भी छोटी हो गई, तब उनके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे जो रस्सी लाती जोड़ती गई, त्यों जुड़ने पर वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई।
यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगी और स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुंधी हुई मालाएं गिर गई है और वे बहुत थक भी गई है। तब कृपा करके वह स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ वह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दिया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया था, वह प्रसाद ब्रह्मापुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल विराजमान लक्ष्मी अर्धगारिणी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी और तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल, कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोऽध्यायः।